श्री जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के नागौर आगमन पर आज केशवदास जी की बगीचे में प्रेस वार्ता रखी। पत्रकार वार्ता में जानकीदास जी ने बताया कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज 17 सितंबर 2022 शनिवार को प्रातः 4 बजे हावड़ा एक्सप्रेस से जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। महाराज जी के सानिध्य में 17 सितंबर 2022 को बंसीवाला मंदिर के प्रांगण में विशाल धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी से क्रमबद्ध निवेदन है कि इस विशाल धर्म सभा में अपने परिवारजनों, इष्ट मित्रों सहित पधार कर धर्म लाभ प्राप्त करें। स्पाइस बोर्ड अध्यक्ष व समाज सेवी भोजराज शाश्वत ने कहा, 18 सितंबर रविवार को महाराज जी का माली समाज भवन डीडवाना रोड पर संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है। महाराज जी 18 सितंबर 2022 शाम को जयपुर प्रस्थान करेंगे। मैं निवेदन करूंगा जानकीदास जी महाराज से कि आगामी कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताएं और हमारे संयोजक भोजराज जी शाश्वत भी आपको कुछ करेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। परम सौभाग्य की बात है कि नागौर नगरी में बंसीवाड़े मंदिर में पूज्यपाद गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज श्री निश्चलानंद जी स्वामी जी महाराज राष्ट्रोत्कर्ष अभियान के तहत एक यात्रा चल रही है, जिसमें हिंदू राष्ट्र संगोष्ठी रखी गई है। 17 सितंबर 2022 को सायंकाल 5:30 बजे हमारे नगर शेठ बंसीवाड़े मंदिर में धर्म सभा का आयोजन है। इसमें भारत के अंदर जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं, तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि नागौर की जनता को यहाँ बैठे उन महापुरुषों का दर्शन और उनके द्वारा श्रीमुख से निकली हुई अमृतवाणी सुनने के लिए मिलेगी। बंसीवाड़े मंदिर में यह है, महाराज जी का बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम है और लोगों के विशेष आग्रह से महाराज जी यहाँ एक रात रुकेंगे और 2 समय का कार्यक्रम है। माली समाज में महाराज की संगोष्ठी होगी 18/9 को लगभग दोपहर 12:30 बजे से 12:30 बजे से 1:30 बजे तक होगी। तो इस कार्यक्रम में हम चाहते हैं कि पूरे नागौर शहर की जनता और विशेष करके सभी धर्म, संप्रदाय, जाति, प्रजाति सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है, जो अपने आप को एक हिंदुस्तानी होने का गर्व महसूस कर रहे हैं। इसलिए सभी बिरादरी के लोग, सभी समाज के लोग, सभी संप्रदायों के संत लोग भी यहाँ पधारेंगे और बंसीवाले मंदिर में कार्यक्रम है। तो इसी के तहत आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि मीडिया बंधुओं के द्वारा महाराज जी का ये जो बहुत भव्य कार्यक्रम है, इसका प्रचार प्रसार हो, दूर दराज तक बैठे लोगों तक ये खबर पहुँचे, समाचार पहुँचे, ताकि लोग धर्म लाभ ले सकें। जय श्री राम। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का ये प्रोग्राम हम नागौर वासियों को मिला, इसके लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं। और विशेष बात महाराज जी ने कही, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज हावड़ा जो एक्सप्रेस आती है उससे करीब 17 तारीख को सुबह 4 बजे नागौर में उनका आगमन होगा और नागौर वासी सब हम सब मिलकर उनका रेलवे स्टेशन पर स्वागत करेंगे और एक वाहन रैली के रूप में महाराज जी जो पंकज जी जोशी के निवास स्थान पर रुकेंगे, वहाँ तक हम सब महाराज जी के साथ जाएंगे। महाराज जी वहाँ अपने हाथ से सब लोगों को प्रसाद देंगे और सब लोगों से मिलेंगे। महाराज जी का नज़दीक से मिलने का सुबह का प्रोग्राम ये रहेगा। शाम को 5:30 बजे
नगर सेठ बंसीवाला प्रांगण में आपकी धर्म सभा है और 18 तारीख को 12 बजे से 1:30 बजे तक महाराज जी का वहाँ प्रोग्राम है माली समाज में, महाराज जी ने बताया। और इस प्रोग्राम को लेकर हमने काफ़ी कुछ बैठकें की, विभिन्न समाजों के साथ बैठकें की और सब कामकाज जो भी जैसी थी उसमें इसकी समितियां बनाई गई और सबको काम सौंपा गया है। इसमें मीडिया का भी एक बड़ा रोल रहता है, इसलिए आपके साथ भी आज ये बैठक की जा रही है। महाराज जी ने बताया वैसे सभी समाज के लोग, हमारे सभी जाति बिरादरी के लोग सब वहाँ इस महाराज जी के दर्शन लाभ लें और महाराज जी का प्रवचन सुने। आप सबसे हमारा ये आग्रह रहेगा। महाराज जी 18 तारीख को शाम को वापस प्रस्थान करेंगे, यहाँ से महाराज जी जयपुर जाएंगे। बाकी सब इनकी योजनाएं जो भी कार्य योजना बन गई है और आपके मीडिया के सहयोग से और नागौर की जनता के सहयोग से ये भव्य आयोजन होगा और हमें इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। महाराज जी का मेन उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र बने, इसको लेकर महाराज जी ये मिशन चला रहे हैं और इनका यह प्रवास है। हमारा सौभाग्य है कि हम जब पूरी वहाँ जगन्नाथपुरी मठ जाते हैं तो महाराज जी 1 घंटे के लिए दर्शन देते हैं। हम गए और महाराज जी नहीं मिले, ऐसा कई बार हुआ, लेकिन महाराज जी खुद चलाकर हमारे यहाँ नागौर में आ रहे हैं। तो मेरा सबसे आग्रह है कि महाराज जी का दर्शन लाभ लें। भगवान किसे कहते हैं उनको देखा नहीं है, लेकिन हमारे जो 4 मठ हैं इसके जो शंकराचार्य हैं हिंदू धर्म में वही हमारे भगवान हैं। जय हिंद जय भारत। उनके जो शख्सियत है उसके बारे में थोड़ा पंकज जी आपको बताएंगे कि शंकराचार्य जी कौन है और क्या उनकी हमारे साथ है। जब हिंदुस्तान में मुगल आतताइयों द्वारा हिंदू धर्म को मूल से नष्ट करने का जो एक षड्यंत्र रचा गया, उस समय एक केरल के जो शंकराचार्य के रूप में हमारे साथ प्रवर्तित हुए, उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरे भारत को जोड़ने का एक बहुत बीड़ा उठाया और वेदों के मर्मज्ञ थे। उन्होंने चारों वेदों की 4 अलग अलग मठ में स्थापना की, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जो एक उत्तर में अपने बद्रिकाश्रम और पश्चिम में आपके द्वारकाधीश, पूर्व में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में कोची में कांची कामकोटी। तो 4 तरह के मठ, 4 प्रकार के मठ उन्होंने अलग अलग वेदों के साथ जोड़कर उन्होंने उसकी संरचना की। हिंदू समाज के विच्छिन्न करके लोग जो हैं आज अलग अलग जो क्षेत्र में बैठे हुए हैं, अलग अलग जाति संभ्रांति में जो बैठे हुए हैं, उनको संकलित करने का काम उस समय शंकराचार्य ने किया और वही शंकराचार्य के आज मठ पूरे हिंदू समाज को एक करने का बीड़ा उठाकर आज तक चले आ रहे हैं। महाराज श्री अपने जो आज हमारे जो सौभाग्य मिल रहा है वो श्री जो गोवर्धन मठ के जगन्नाथपुरी के स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती का हमें परम सौभाग्य मिल रहा है नागौर को, कि वो उनका पदार्पण नागौर में हो रहा है। आप गणितज्ञ हैं, विज्ञान के बड़े ही बहुत विद्वत्शाली व्यक्ति हैं। उन्होंने अब तक लगभग 200 किताबों का खुद लिखी हैं और वैदिक गणित के मर्मज्ञ उन्होंने 30 किताबें वैदिक गणित पर भी लिखी हैं। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे विद्वान हमारे नागौर में आ रहे हैं और आप सब लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि इस प्रोग्राम को सब लोगों के बीच में कैसे पहुंचाएं ताकि उन लोगों को जानकारी हो जो मीडिया के माध्यम से हो सकती है। हम लोग सब जगह नहीं पहुंच पाते हैं, आपके साधन और मीडिया से हम लोग सब जगह पर पहुँचें और महाराज जी के कार्यक्रम को वो यहाँ अटेंड करें। इस कार्यक्रम के तहत नागौर के जो हिंदू समाज के जो प्रासंगिक संगठन है उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है। एक दिन आपने स्वामी जी अपने केशवदास जी के बगीचे में स्वामी जानकीदास जी महाराज के करकमलों द्वारा पत्र विमोचन और पोस्टर का विमोचन यहाँ किया गया और भारत विकास परिषद द्वारा जल का जो भी जल की व्यवस्था है उसकी व्यवस्था उन्होंने अपने जिम्मे ली है। विश्व हिंदू परिषद ने कार्यक्रम की जो निज कार्यक्रम है उस कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी ली है, संत समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी ली है। इसके अलावा
अपने शारदाबा निकेतन के पूर्व छात्र परिषद के लोगों ने भी आज अनेकों विद्यालयों में जाकर महाराज जी के बारे में लोगों को जानकारी दी है और कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी है। मैं उन सबका एक हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य जी जो है वो विज्ञान और आध्यात्म को जोड़ के चलते हैं। जहाँ एक तरफ हमें विज्ञान के माध्यम से ये पढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ भी बताया जा रहा है आध्यात्म के बारे में और धर्म के बारे में वो केवल भ्रांतियां हैं और केवल मिथ है, लेकिन उन्होंने हर बात को विज्ञान से जोड़कर प्रतिपादित किया है। आज विश्व की किसी भी यूनिवर्सिटी में यदि गणित के संबंधी कोई समस्या है और अगर वो समस्या उनसे हल नहीं हो रही तो आखिरी समस्या निश्चलानंद जी सरस्वती के पास है। आज 80 वर्ष की उम्र में भी वो उतना ही अध्ययन करते हैं। उन्होंने वैदिक गणित के सूत्रों को जहाँ वैदिक वेदों से निकाला है वहीं कई सूत्रों उन्होंने खुद प्रतिपादित भी किए हैं। आप लगातार अध्ययनरत हैं, अभी 80 साल की उम्र के बावजूद अध्ययनरत हैं और जिस उम्र में उन्हें आराम करना चाहिए उस उम्र में वो पूरे भारत में भ्रमण करते हैं और बहुत सादगीपूर्ण रेल से यात्रा करते हुए हमारे बीच आ रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है और उनका पद हमारे लिए बहुत बड़ा है। वो हमारे देवतुल्य हैं। वो न तो कथावाचक है न ही भजन गायक है, वो हमारे शंकराचार्य जी गुरुदेव हैं, हमारे देवता हैं। तो ऐसे महान तपस्वी हमारे 145वीं पीढ़ी है वो शंकराचार्य जी की, जिसका ईसा पूर्व 600 साल पहले से स्थापित है और उस पीठ के पीठाधीश्वर हमारे बीच आ रहे हैं। और इसके निमित्त हमने नागौर शहर में अब तक अलग अलग स्थानों पर जो बैठकें की और जिन विभिन्न संगठनों के बारे में आपको बताया गया कि उन्होंने सहयोग किया, आज विभिन्न विद्यालयों में पत्रकों का विमोचन और वितरण किया गया। घर घर हम दस्तक दे रहे हैं, मुनादी करवा रहे हैं ताकि नागौर का कोई भी सनातन धर्मावलंबी इस बात से वंचित नहीं रह जाए कि हमें कोई सूचना नहीं थी। और जो कुछ भी शेष रह जाता है तो उसके बाद में मीडिया जब हमारे साथ इतने शिद्दत से जुड़ी हुई है तो अब हमें कोई इस बात का मलाल नहीं है कि हम कहीं से बाकी रह जाएंगे। चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर माध्यम से हमारी बात सब तक पहुंच जाएगी और उम्मीद करते हैं कि समस्त नागौरवासी इस धर्म लाभ में शामिल होंगे। आप सभी पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम सिंह जी, एक फोटो साथ